अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मजहर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई बिल्कुल देसी स्टाइल में, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। आप बहुत ही आसानी से बना के इसको तैयार कर सकते हैं और खाने में तो इतनी मज़े की है ना कि अगर आप ये एक दफ़ा बना के खाएंगे ना तो यकीनन बाकी सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से पहले तो हमेशा एक प्यारा सा कुकर, इसमें शामिल करेंगे ऑयल जो है हाफ़ कप चाहिए होगा। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज जो है बारीक बारीक सा कट किया हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। और ये है मेरे पास मटन जो है ये हड्डी वाला है, क्योंकि हड्डी वाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा जो है अरोमा निकलता है और बड़ा ही कमाल का फ्लेवर आता है, तो इसीलिए हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून जाएगी इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर, और जाएंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 हरी इलायचियाँ। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हम इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। किस टाइम पे और क्या ऐड करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसमें पानी शामिल कर देंगे, इतना पानी डालेंगे कि जिसमें हमारा मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखें, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। और ये देखें 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको स्टीम किया है। और स्टीम लगाने के बाद ये देखें जी हमारे पास ये सिचुएशन है। मटन जो है वो 95% जो है वो गल के बिल्कुल तैयार हो गया। बाकी जो है 5% वो हम भुनाई में इसको रेडी करेंगे। पानी को अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे। जब ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा तो इसमें हम शामिल करेंगे जी कुछ स्पाइसेस। तो हम इसमें शामिल करेंगे जी इस टाइम पे कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि है 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा इस टाइम पे इसलिए शामिल करना है क्योंकि इस टाइम पे इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए मैंने पहले ऐड नहीं किया। तो वीडियो को गौर से देखा करें ताकि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और ये देखें, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। और बाद में इसमें फिटा हुआ हम दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है और थोड़ा सा पतला कर लेना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है, फिर दही शामिल करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे दही शामिल करेंगे तो दही जो है वो फट जाएगा और उसकी लम्स बन जाएंगी, जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा मीडियम और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जो है सूखी मेथी जाएगी और 3 अदद जो है वो दरमियान से कट लगा के हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। ऑयल देखें कितनी अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है। और इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ है। इससे लुक जो है वो बहुत कमाल की आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। और रेसिपी हमारी जो है बिल्कुल रेडी है, डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।